औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Dear students, how are you all? Assalamu alaikum to all of you. So let's start our today's topic, that is preposition. Our today's topic is preposition. तो एज यूजुअल बेटा, जो मैंने पहले भी आपको ये बात समझाई थी, जब भी हमारा कोई टॉपिक स्टार्ट होता है तो हमें सबसे पहले उसके टाइटल पे फोकस करना चाहिए। ये अगर हम लोग उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक हमारा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो हमारा जो प्रेपोजिशन वर्ड है वो भी बिल्कुल इसी तरह दो वर्ड्स के साथ मिलकर बना है, जैसे प्रीपोजिशन। प्री के क्या मीनिंग होते हैं? पहले, बिफोर। प्री पहले, पोजीशन, पोजीशन का तो आप सबको पता होगा कि जगह को कहते हैं। जैसे आप लोग फर्स्ट पोजीशन लेते हैं, सेकंड मीन्स के क्लास में आपकी फर्स्ट पोजीशन है तो आप पहली पोजीशन पे आए हैं, पहली जगह पे आए हैं क्लास में, सेकंड पोजीशन में सेकंड जगह पे आए हैं। तो पोजीशन मीन्स जगह। तो अगर हम इसके मीनिंग देखें, प्रेपोजिशन जगह से पहले। जब भी आपने किसी भी चीज की जगह के बारे में बताना होता है तो उससे पहले हम जो वर्ड लगाते हैं उसकी जगह बताने के लिए, उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब भी हमने किसी भी चीज की जगह को बताना होता है तो हम कैसे बताते हैं कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर पड़ी है, कोई चीज किसी चीज के पीछे है, या आगे है, या नीचे है, या फलां चीज से पहले है, या दो चीजों के दरमियान में है, या कोई चीज किसी चीज के अंदर है। तो जब भी हमने एक चीज की दूसरी चीज के हवाले से पोजीशन बतानी होती है तो हम उसके लिए प्रेपोजिशन के वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हमने किसी चीज की डायरेक्शन बतानी हो कि कोई चीज किसी चीज से के पीछे है तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? बिहाइंड। क्या वर्ड यूज करेंगे? बिहाइंड। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज बिहाइंड द सोफा। एक जो बिल्ली है वो सोफे के पीछे बैठी है। ओके, आगे इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, आगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मैं कैमरे के आगे खड़ी हूं। तो इन फ्रंट ऑफ कहां यूज होता है? कि जब कोई चीज किसी चीज के आगे मौजूद होती है। ठीक है, ऊपर, ऑन। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। आप इसका अबव भी कर सकते हो। पर होता है ऑन, पर, अबव, ऊपर। तो ये अभी अबव, ऑन, ओवर, इनमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं अभी आपको इसके बाद बताऊंगी। नीचे, अंडर, अंडर, नीचे। फॉर एग्जाम्पल, माई शूज आर अंडर द टेबल। मेरे शूज जो है वो टेबल के नीचे पड़े हैं। दरमियान में, बिटवीन। बिटवीन, दरमियान में। फॉर एग्जाम्पल, कि आप टेबल की एग्जाम्पल ले सकते हैं। द टेबल इज लाइंग बिटवीन द टू सोफा। जो एक टेबल है वो दो सोफों के दरमियान में पड़ी हुई है। तो ये जो हमारी सारी एग्जाम्पल्स है, अंदर की भी कर लेते हैं। अंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन। में, कोई भी चीज किसी चीज के अंदर मौजूद है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वर्ड इन यूज करेंगे। तो इन जो है, इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। द वाटर इज इन द ग्लास। पानी जो है वो ग्लास में है। द मिल्क इज इन द ग्लास। दूध ग्लास में है। द टी इज इन द कप। चाय जो है वो कप के अंदर है। तो जब भी हमने किसी चीज की डायरेक्शन बतानी हो कि कोई चीज या पोजीशन बतानी हो कि वो इस चीज के अंदर है तो हम लोग इन यूज करते हैं।
तो इसके प्रेपोजिशंस जो है वो प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा है। हम में से मैंने कुछ इस वक्त के लिए लिए हमारे इस लेसन के लिए। बाकी जो है इंशाल्लाह ताला फर्दर जब हमारा प्रेपोजिशन का नेक्स्ट टाइम मैं कभी कोई लेसन करूंगी उसमें बाकी जो है हम लोग करेंगे ये प्रेपोजिशंस। आज के लिए जो टॉपिक में मैंने इंक्लूड किया है उसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं और उनका यूज कहाँ पे होता है वो भी अभी हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चों हमारी फर्स्ट एग्जांपल क्या है, ओन। फर्स्ट प्रेपोजिशन जो है हमारी कौन सी है, ओन। ओन के मीनिंग होते हैं पर, कोई चीज किसी चीज दूसरी चीज के ऊपर होना। अब हमारे दो तीन लफ्ज ऐसे हैं जिसमें जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके ओन के मीनिंग्स भी पर में आते हैं, अबव के भी पर में आते हैं। वो ऊपर होता है, अबव जो होता है ना वो दूसरी चीज के ऊपर होना। इसी तरह ओवर भी ऊपर होता है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर कर देती हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले हमारा यहाँ से एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। ये जो ऑन वर्ड है ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब एक चीज दूसरी चीज के ऊपर इस तरह हो कि वो दोनों एक दूसरे के साथ टच कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल जब भी बुक किसी टेबल के ऊपर पड़ी होती है, जो पहली एग्जाम्पल मैंने आपको दी, द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक जो है टेबल के ऊपर जब पड़ी होती है तो वो दोनों की सरफेस एक दूसरे से टच कर रही होती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये मेरा हैंड है और उसके ऊपर ये मार्कर है, तो इन दोनों की सरफेस एक दूसरे से टच कर रही है। तो what I will say, the marker is on my hand because these both are touching each other। तो जब भी एक चीज दूसरी चीज के ऊपर मौजूद हो और वो दोनों एक दूसरे को टच कर रही हो तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल, द मार्कर इज ऑन माई हैंड। तो ये आपकी ऑन की एग्जाम्पल्स हो गई। अब आप अबव को इससे कैसे अलहदा करेंगे। द फैन इज अबव द टेबल। अबव के मीनिंग होते हैं ऊपर। अब जो फैन है बेटा वो टेबल के ऊपर तो नहीं ना रखा होता, फैन में और टेबल के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है। वो ऊपर कुछ जो है ना डिस्टेंस छोड़ के फासले के साथ टेबल में और फैन में फासला है, और जब भी दो चीजों के दरमियान फासला होता है तब हम अबव यूज करते हैं। ऑन के लिए जरूरी है कि सरफेस का टच होना। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एग्जाम्पल दी, माई दिस हैंड इज इन माई ऑन माई दिस हैंड। मेरा ये वाला हैंड मेरे दूसरे वाले हैंड के ऊपर है तो ऑन यूज होगा। और अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, इन दोनों में अब डिस्टेंस आ गया, तो व्हाट विल आई से, माई अपर हैंड इज अबव माई लोअर हैंड। मेरा जो ये ऊपर वाला हैंड है वो दूसरे वाले हैंड से ऊपर है और अब इन दोनों में डिस्टेंस भी है। तो हम लोग अबव वर्ड तब यूज करते हैं जब एक चीज दूसरी चीज के ऊपर हो और उनके दरमियान डिस्टेंस भी हो। द फैन इज अबव द टेबल, देयर इज अ मिरर अबव द सिंक। अब आप लोग हम लोगों के घरों में क्या होता है कि वॉश बेसिन जो हमारे होते हैं हम लोग उसके ऊपर मिरर तो नहीं ना रखते, उससे थोड़ी सी हाइट पे मिरर लगाया जाता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल आएगी इसकी, देयर इज अ मिरर अबव द सिंक। तो इसी तरह हमारा ओवर के मीनिंग भी ऊपर होते हैं। अब ओवर, ऑन और अबव से कैसे डिफर करता है ये मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊंगा। ओवर थर्ड प्रेपोजिशन, ओवर के मीनिंग्स भी ऊपर होते हैं। तो ओवर अब हम कैसे डिफर करेंगे बाकी ऑन और अबव से, जब एक चीज मूव कर रही होती है और दूसरी चीज स्टिल होती है। मीन्स मेरा ये हैंड स्टिल है, इट इज नॉट मूविंग, और मेरा ये वाला हैंड जो है वो ऊपर है। एंड इफ आई एम गोइंग टू मूव दिस हैंड लाइक दिस, it is moving। तो what will I say, my upper hand is moving over my lower hand।
मेरा जो अब ऊपर वाला हैंड है वो नीचे वाले हैंड के ऊपर से मूव कर रहा है। जब हमारी एक चीज की पोजीशन स्टिल होती है, साकिन होती है, रुकी हुई होती है, और दूसरी चीज उसके ऊपर से मूव करके गुजर रही होती है, तो वहां पर वो भी उसके ऊपर ही होती है, उनके दरमियान में डिस्टेंस भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये अब मूव कर रही है और दूसरी हमारी स्टिल है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी इससे कि हमारे ओवर, अबव और ऑन में क्या डिफरेंस है। तो आइए इसकी हम लोग ओवर की एक दो एग्जांपल्स लिख लेते हैं। द स्पैरो फ्लू ओवर अ ट्री। द स्पैरो फ्लू ओवर अ ट्री। तो प्यारे बच्चों देखें, अब ट्री जो है वो स्टिल होता है, उसकी पोजीशन तो चेंज नहीं होती ना, और स्पैरो जो है वो फ्लाई करती है, वो उड़ रही होती है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही होती है। तो जब भी एक स्पैरो फ्लाई करेगी तो हम उसके लिए ओवर का वर्ड यूज करेंगे। द स्पैरो फ्लू ओवर, वो उड़ती हुई ट्री के ऊपर से जा रही है। ठीक है, और इसकी सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग कर देंगे। द क्लाउड्स आर मूविंग। द क्लाउड्स आर मूविंग। इसको रेस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो सके। The clouds are moving over the mountains. हमारे क्लाउड्स जो हैं, बादल हैं, वो माउंटेन्स के ऊपर से मूव कर रहे हैं, क्योंकि क्लाउड्स मूव कर रहे हैं और माउंटेन्स हमारे स्टिल हैं। तो व्हाट प्रेपोजिशन वी विल यूज? ओवर, मूविंग ओवर। ओके, आगे हमारी जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है दैट इज इन। इन के मीनिंग होते हैं प्यारे बच्चों अंदर, कोई भी किसी चीज के अंदर होना। तो इन जो है वो हम लोग, ये इसकी तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप लोग घर में से भी ये इन वर्ड जो है वैसे भी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसमें आपको इंशाल्लाह इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी अंडरस्टैंडिंग में। इन कोई चीज भी किसी दूसरी चीज के अंदर होना। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी पीते हैं तो वो ग्लास के अंदर होता है, वाटर बॉटल के पानी अंदर होता है। यही सेंटेंस हम यहाँ पे लिख देते हैं। द वाटर इज इन द जग। पानी जो है वो जग के अंदर है। ठीक है, द वाटर इज इन द जग। I saw a lion in the zoo. मैंने एक लॉयन देखा। कहाँ पे देखा लॉयन? जू में। तो लॉयन चूंकि जू के अंदर है तो इसलिए हम लोग इन प्रेपोजिशन यूज करेंगे। तो जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर होती है तो हम लोग इन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज टू। हमारी टू प्रेपोजिशन जो है वो भी आप सब लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे इससे। तो हमारी जो फिफ्थ वन प्रेपोजिशन है दैट इज टू। टू के मीनिंग मैंने अभी अभी आपको बताए हैं कि टू के मीनिंग होते हैं की तरफ। जब कोई चीज किसी चीज की तरफ जा रही होती है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा? की तरफ टू। और अगर कोई चीज किसी तरफ से आ रही होती है तब हम यूज करते हैं फ्रॉम। तो ये दोनों
की तरफ ये होता है, लेकिन ना इनका चेंज कहाँ पे आता है कि मूव करते हुए जाना, तो अगर जा रही है तो टू, अगर कहीं से कोई चीज आ रही है तो फ्रॉम। जो फ्रॉम है वो हमारा किसी ओरिजिन को शो करता है कि कोई भी चीज किसी ओरिजिन से निकल रही है, किसी जगह से आ रही है। लेकिन जो टू है वो किसी चीज की तरफ जाते हुए को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज कमिंग टू मुल्तान, वो मुल्तान की तरफ आ रही है। कमिंग टू, तो मुल्तान की तरफ जा रही है तो हम लोग क्या कहेंगे, किसी ओरिजिन की तरफ वो जा रही है, तो कमिंग टू मुल्तान। अली इज गोइंग टू बाजार, गोइंग टू, अब ये भी किसी डायरेक्शन की तरफ जा रही है। जो टू और फ्रॉम है ना, ये दोनों हम डायरेक्शंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। किसी सिमत में जाना या किसी सिमत से आना, किसी डायरेक्शन की तरफ जाना या आना। फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम लाहौर, मैं लाहौर से आ रही हूं। तो अब किसी तरफ से आने का है, कहां से आ रही हूं, लाहौर से, फ्रॉम लाहौर। तो ये लाहौर से हमारा ओरिजिन बता रहा है। सना ट्रेवल्स फ्रॉम सियालकोट, अब सना जो है वो सियालकोट से चली है, उसका ओरिजिन क्या है, सियालकोट, लेकिन वो किस तरफ गई है, कराची की तरफ, तो यहाँ पे हमने टू यूज किया। तो जिस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो टू, और जिस डायरेक्शन से आ रहे हैं वहां पे हम लोग फ्रॉम यूज करते हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम लाहौर, सना ट्रेवल्स फ्रॉम सियालकोट टू कराची। होप सो प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज का लेसन पसंद आया होगा। मेक श्योर कि आप लोगों को इनके जो डिफरेंसेस हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। जो हमारा प्रेपोजिशन का टॉपिक है दैट इज़ वेरी एक्सटेंसिव, तो इसमें से लेकिन इस लेसन के लिए मुझे जो बहुत मोस्टली यूज़ होते हैं वो वाले प्रेपोजिशन मैंने रखे हैं। अगर आप लोगों को मज़ीद किसी प्रेपोजिशन में कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, सो दैट आई कैन डू दैट लेसन एट अनदर टाइम। एक और नया जो है हम लोग अपना प्रेपोजिशन का टॉपिक फिर बना लेंगे जिसमें मैं आप लोगों को मजीद प्रेपोजिशंस क्लियर कर। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द वर्ड विच शोज रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अभी आपको मैंने यहाँ पर जितनी भी एग्जांपल्स बताई हैं उसमें जैसे कप का बताया कि जो टी है वो कप के अंदर है, तो टी जो है वो हमारा एक नाउन था, उसका रिलेशन हमने बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस से आपको शो किया। इसी तरह अबव का जो मैंने बताया आपको, द प्लेन इज मूविंग अबव द बिल्डिंग, जो प्लेन है वो हमारा नाउन है, वो बिल्डिंग के ऊपर से गुजर रहा है। तो इसी तरह हमने प्लेन का जो है रिलेशन वो बाकी सेंटेंस के साथ बताया, किसके जरिए, एक प्रेपोजिशन के जरिए। तो ये जो नाउन है उसका या आपका कोई प्रोनाउन है, प्रोनाउन अभी आपने किया ना प्यारे बच्चों, नाउन और प्रोनाउन दीज आर ऑलमोस्ट सेम थिंग्स, ये सिर्फ इंटरचेंजेबल है, आप ये जो है ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नेम ऑफ सेम थिंग्स। तो नाउन या प्रोनाउन का जो भी रिलेशन होता है बाकी पूरे सेंटेंस के साथ, वो रिलेशन हमें कौन सा वर्ड है वो शो करता है, दैट इज अ प्रेपोजिशन। आज तक के लिए इतना ही काफी है, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।